And welcome you all my dear students. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is related to the Chola Empire. Basically, it will be the second part of Chola Empire. I have already uploaded the first part of this session, so go through it. In today's topic, we will be discussing about the early Cholas. Actually, the era of Chola Empire was started in 2nd century during the Sangam era. Okay, but there will be the initial kingdom or the initial reign of Chola Empire under the Karikara and Kochenganam. There are the two rulers. These names were Karikara and Kochenganam. Kochenganan and Karikala. These are the initial kingmakers or feudatories of Pallavas during the Sangam era. So they established their capital, her name was Urayur. उन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था उरयूर, बिटवीन द टू रिवर्स इन साउथ इंडिया, पेन्नार एंड कावेरी. और उनके जो रूलर की जो एम्पायर था, उनका जो इनिशियल जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ एम्पायर था, उसको उन्होंने नाम दिया चोला मंडलम. ठीक है, जो चोलों का एम्पायर होता है बेसिकली उसको हम चोला मंडलम कहते हैं. तो चोला मंडलम की जो राजधानी थी उस समय वो उरयूर थी, विच विल बी बिटवीन द पेन्नार एंड Kaveri river in South India. After that, in 9th century, Vijayalaya, who came under the rule, basically he was the feudator of Pallavas. वो पल्लवास का क्या था, सामंत था, यानी कि उनके अंडर में रहकर रूल किया करता था और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था. बट बिकॉज अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये डोमिनेट करते गए और इन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया. सो ही established in 9th century the Chola Empire, the actual Chola Empire. And he was the feudator of Pallavas as well, and he conquered Tanjore. तो उसने क्या किया, उसने तंजौर को जीता. आज तंजौर को हम थांजवूर के नाम से जानते हैं. He conquered Tanjore and set it as a capital and got the title नरकेसरी. उसने क्या किया कि उसने तंजौर को जीता और उसको अपनी राजधानी कैपिटल बनाया, और इसको कैपिटल को बनाने के बाद इसने अपने आप को एक उपाधि दिया नरकेसरी. एंड बिल्ट द चोलेश्वरा टेम्पल ऑल्सो इन साउथ इंडिया. तमिलनाडु में उसने एक चोलेश्वरा टेम्पल का निर्माण भी कराया. देयर आफ्टर इफ वी लुक फॉर द अदर सक्सेसर द आदित्य, मैं आपको एक हियरार्चिकल वे में एक के बाद एक जो सक्सेसर आ रहा है उसके बारे में मैं बताता जा रहा हूँ. Aditya first, basically their rule or reign is between 875 to 907 AD. So Aditya first was a great ruler and he was the son and successor of Vijayalaya. तो आदित्य फर्स्ट विजयालय का लड़का था, बच्चा था, और उसके बाद इसका सक्सेसर भी आगे चल के हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ विजयालय. Now he defeated Pallavas. उसने पल्लवास को हराया and declared his territory. जो अभी तक टेरिटरी किसके अंडर में होती थी, पल्लवास के अंडर में होती थी. तो अब क्या किया, उसने डिक्लेयर किया his territories which was the इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया अपनी टेरिटरीज को, एंड took a title कोदंड रामा इसका टाइटल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लेटर सक्सेसर पारंत का चोला between 907 to 955 AD. His reign was 907 to 955 AD. Basically, at first he defeated Pandya ruler of Madura. पहले मदुरई को, जिसको आज हम मदुरई के नाम से जानते हैं, उसको पहले मदुरा के नाम से जानते थे. तो बेसिकली मदुरा में in that time पांड्यास were ruling. तो उस समय जो उसका राजा था मदुरई के यानी मदुरा को, उसको हरा दिया, and he took the title मदुरई कोंडा. ठीक है, तो मदुरा कोंडा का इसने एक टाइटल भी लिया, क्योंकि मदुरई को जीतने वाला हु हैज कंक्वर्ड द मदुरा, तो इसने एक ये टाइटल भी लिया. देन आफ्टर दैट ही फॉट द बैटल ऑफ वेलोर इन 915 AD एंड ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ पांड्यास एंड द श्रीलंका. ठीक है, तो 915 AD में इसने वेलोर का युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ वेलोर, एंड ही डिफीटेड, उसने डिफीट किया, हरा दिया श्रीलंका की और पांड्यास की कंबाइंड फोर्सेस को. लेकिन इसके बाद अगर देखा गया तो लगातार जो चोलास है, क्योंकि इस बैटल में पार्टिसिपेट किसने किया, श्रीलंका ने, वो भी अगेंस्ट चोला. तो इसके आगे आने वाले जितने भी साल हैं वहां पर ये जो चोलाज हैं और ये श्रीलंका के जो रूलर्स हैं उनके बीच में कई सारी बैटल्स और कई सारी वॉर्स होती और आगे चलकर क्या करते हैं, ये चोलास पूरे के पूरे एंटायर श्रीलंका को कंक्वर्ड कर लेते हैं.
So the Battle of Takkolam in 949, एक और युद्ध ये लड़ता है Battle of Takkolam in 949, where the राष्ट्रकूटा रूलर, उस समय जो राष्ट्रकूट का रूलर था जिसका नाम कृष्णा थर्ड था, and with the help of वेस्टर्न रूलर, और उस समय वेस्टर्न में कौन, गंगोज का यानी गंगाज एक डायनेस्टी थी, गंग वंश का रूल था। तो इन दोनों ने मिलकर कंबाइंड फोर्सेस के साथ बैटल ऑफ तक्कोलम में चोलास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और बट इसमें चोला बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं, और चोलास के रीजन का, चोलास के एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट है वो राष्ट्रकूटा के हाथ में चला जाता है, कंक्वर्ड राष्ट्रकूटा इनको कर लेते हैं। बट आफ्टर दैट ही कंक्वर्ड द साउथ पार्ट, लेकिन वेस्टर्न में तो ये कमजोर हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्रकूटा उनको अपने कंक्वर कर लेता है, बट कन्याकुमारी यानी कि साउथ इंडिया में या साउदर्न पार्ट में इनकी जो जीत थी वो ऐसी ही चलती रहती है, और ये पूरे कन्याकुमारी तक अपने चोल एम्पायर को पहुंचा देते हैं, एस्टैब्लिश कर लेते हैं। एंड ही हैज बिल्ट अ टेंपल चिदम्बरम इन तंजौर, तो चिदम्बरम स्वामी का इसने टेंपल बनवाया तंजौर में। नाउ it is the time for the supremacy of Chola Empire, and the golden period is 985 to 1014 AD. This period was considered as the golden period in Chola Empire, the reign of Rajaraja first. Okay, the supremacy of the Chola Empire starts with 985 AD under the reign of राजराजा। यहाँ से क्या होता है कि सुप्रीमेसी यानी कि जो चोल एम्पायर का जो विस्तृत क्षेत्र है यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से चोल लगातार एक के बाद एक कॉन्क्वर्ड करते चले जाते हैं साउथ और वेस्टर्न पार्ट। चलिए अब चोल राजराजा के बारे में अगर पढ़ें तो ही डिफीटेड द फर्स्ट आर्मी ऑफ चेराज इन द बैटल ऑफ कंडलूर, तो कंडलूर के एक युद्ध में इसने चेरा की आर्मी को हराया, एंड टेकन द टाइटल कंडुलार शलाय कल मारुत, ठीक है, कंडुलार शलाय कल मारुत ये उसने टाइटल लिया, ठीक है, यानी कि इस जगह पर चेराज को हराने वाला टाइटल ये लिया। एंड ही ऑल्सो अटैक्ड श्रीलंका। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पारंतका के पीरियड में श्रीलंका ने क्या किया था, कंबाइंड फोर्स ऑफ पांड्यास के साथ मिलकर इनको हराया था चोलास को, ठीक है, पारंतका के पीरियड में पारंतक को हरा दिया था। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि राजराजा का जो पीरियड था वो सुप्रीमेसी का पीरियड था, एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर भी था ये, इसके चलते अब इन्होंने श्रीलंका को कंक्वर करने की बात शुरू कर दी। अब अटैक्ड श्रीलंका ड्यूरिंग महेंद्रा फिफ्थ, उस समय श्रीलंका का जो रूलर था वो महेंद्रा फिफ्थ था, उसके पीरियड में इसको अटैक किया एंड डिफीटेड हिम, और उसको हरा दिया, और पूरा का पूरा श्रीलंका का वेस्टर्न पार्ट आप देख रहे हैं वो पूरा कंक्वर्ड कर लिया। उस समय जो श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, ठीक है, एट दैट टाइम द कैपिटल वाज अनुराधापुर ऑफ श्रीलंका। ही शिफ्टेड दिस कैपिटल अनुराधापुर टू पोलानरुआ, ठीक है, पोलानरुआ यहाँ पे शिफ्ट किया, बट नेम इतना कॉम्प्लिकेटेड हमको लग रहा है। देन उसने क्या किया, इस नेम को चेंज किया और उसका नाम रखा जयनाथ मंगलम, ठीक है। तो जो पोलानरुआ था, जो राजधानी थी, जो कैपिटल उसने शिफ्ट की, उसका भी नाम बदल के इसने क्या रख दिया, जयनाथ मंगलम। पूरा का पूरा श्रीलंका इसने कंक्वर किया वेस्टर्न पार्ट का। देन टुक द टाइटल शिवपाद शेखरा, और उसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद उसने अपनी एक नाम रखा, उसका नाम रखा शिवपाद शेखरा। देन ही कंक्वर्ड कलिंगा, कलिंगा आपको पता है उड़ीसा की तरफ है, तो उसने कलिंगा को भी कंक्वर किया, और यहीं तक नहीं, अलोंग विद द ही कंक्वर्ड 12,000 आइलैंड्स, जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया या मालदीव हो गया, इसने इन सारे क्षेत्रों में मौजूद जितने भी लगभग 12,000 आपके क्या बोलते हैं 12,000 आपके आइलैंड्स थे उसको कंक्वर किया। अगर आप आज भी देखें तो 500 से ज्यादा आपके आइलैंड्स आपको मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार, ग्रेटर निकोबार में। एंड ही सेंट एम्बेसडर टू चाइना। अब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था इसका, न केवल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि इसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो भी बहुत अच्छे थे। एंड ही वाज बेसिकली द प्रोफिशिएंट अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल, तो वो क्या कर रहा था, ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ाना चाहता था, इसके चलते इसने एम्बेसडर कहां पर भेजे, चाइना में भेजे। एंड एस्टैब्लिश्ड, और उसके बाद क्या होता है, उसने सबसे पहले ही वाज द पर्सन हु सर्वेड द लैंड इन 1000 AD, 1000 AD में इसने क्या किया, लैंड का सर्वे कराया अंडर द चोला एम्पायर, और इस्टेब्लिश द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके रेवेन्यूज को कलेक्ट करने के लिए इसने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। तो प्रोविंशियल यानी कि जो आपके छोटे क्षेत्रों में, जैसे आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं, ऐसा इसने एस्टेब्लिश किया। एंड ही वाज द, अगर हम इसके बारे में कहते हैं तो कुछ इसकी चीजें कि ही वाज द ग्रेट कंक्वरर,
एम्पायर बिल्डर भी था, ठीक है, एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, और साथ ही साथ ही वॉज द पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसका सबूत हमको मिलता है जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसने तंजौर में बिल्ड करवाया, ये इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है कि हाँ वो आर्ट आर्किटेक्चर और लिटरेचर को भी प्रमोशन करने वाला था, पैटर्न था। सबसे पहले क्या था कि बृहदेश्वर टेम्पल को राजराजेश्वरा शैव टेम्पल, क्योंकि शिव जी का मंदिर है तो शैव टेम्पल था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के बृहदेश्वर टेम्पल कर दिया गया। बृहद का मतलब होता है बहुत बड़े आकार का, तो क्योंकि बहुत ही विशाल मंदिर है, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, और साथ साथ में इसका जो शिवलिंग है लगभग 6 फीट का है, इस वजह से इसको बृहदेश्वर टेम्पल कह दिया गया। और देखिए अब कौन कौन से टाइटल आपके राजराजा फर्स्ट ने लिए थे, मुम्मादी चोला, Jayagonda and Chola Martanda. These were the capitals he have took, and also this is also the Kandular Shalai Kalmarut was the title which was taken after defeating the Cheras in the war of the Battle of Kandalur. Now let me talk about Rajendra first. The reign of Rajendra first is between 1020 to 1044 AD. So he was the son and the successor of Raj Raja first. ये son और successor था राज राजा फर्स्ट का, and after getting the throne, जब वो सिंहासन में बैठा तो उसके 5 साल बाद ही he conquered the whole part of श्रीलंका, और उस समय जो महेंद्र पंचम जो रूलर था, ठीक है, उसको जीत लिया था। आपको पता होगा कि राजेंद्र फर्स्ट ने ही महेंद्र को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या था कि उसने अंडर जो महेंद्र था उसी चोला के अंडर में रूल करने लगा था। लेकिन एट द टाइम ऑफ राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र कंक्वर्ड द होल पार्ट ऑफ द श्रीलंका, और उसने महेंद्र फिफ्थ को हराकर उसको अपनी कस्टडी में बंदी बना लिया। Then he conquered most of the regions, he appointed his son, और उसने लगभग सारे के सारे रीजन्स को कंक्वर किया आसपास के, और अपने सन जो उसका सन था, बेटा था राजाधिराज, उसको पांड्या रीजन का वाइसरॉय अपॉइंट किया, और उसको एक टाइटल देता है चोल पांड्या, ठीक है, चोल पांड्या। एंड ही डिफेटेड महिपाला फर्स्ट द रूलर ऑफ बंगाल, वो बंगाल का उस समय जो रूलर था महिपाला फर्स्ट, उसको भी इसने डिफीट किया, एंड उसने टाइटल लिया गंगई कोंडा, क्योंकि जो बंगाल था उस समय गंगों का राज था, इसलिए गंगों को हराने वाला महिपाल जो गंगा का रूलर था, इसलिए उसको हराया और उसको अपना खुद का एक टाइटल लिया गंगई कोंडा, यानी गंग प्रदेश को जीतने वाला, कंक्वर करने वाला। एंड ही सेट established a new capital गंगई कोंडा चोलापुरम, और अपनी एक नई राजधानी को बनाता है और उसका नाम रखता है गंगई कोंडा चोलापुरम, यानी गंगा पे राज करने वाला चोला साम्राज्य। Then he built the चोला गंगनम रिजर्वायर, एक बहुत ही बड़ा फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, उसने क्या किया, एक लेक को, एक रिजर्वायर को एस्टेब्लिश करवाया, बिल्ड करवाया, उस लेक का नाम था चोला गंगनम। एंड ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ कोडरमा, यानी कोडरम के रूलर को हराया। उस समय जो कोडरमा था वो श्री विजय एम्पायर के रूल में आता था। एट दैट टाइम द रूलर वाज कुलोटुंग वर्मना, उस समय जो श्री विजय एम्पायर का यानी कोडरम का जो रूलर था वो था कुलोटुंग वर्मना, उसको उसने हराया, और साथ ही साथ में उसने मलाया, सुमात्रा और जावा को भी कंक्वर किया, बिकॉज ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसने इन तीनों को कंक्वर किया। और ही टुक द टाइटल पंडित चोला, मुंडिगुंड चोला, वीर राजेंद्र एंड गंगाई कोंडा चोला। These are the four titles: the Pandit Chola, Mundigund Chola, Veer Rajendra and Gangai Konda Chola. These were the titles he have taken. Now he was the patriarch of the Vedic culture, art and architecture as well as the education. And under this reign 1020 to 144 between there is the development of philosophy, and he established an school and institution for the purpose of the education of Vedic culture and the society. Vedic education को बहुत ही प्रमोट करने वाला था, उसका पैटर्न था, इसने एक वैदिक इंस्टीट्यूट भी खोला।